भारत सहित दुनिया के कई देशों ने अपने देश के हित में दूसरे देश की सीमा में घुसकर सैन्य कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। दुनिया में अब तक हुई 10 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानिए। नंबर 1, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन 1961। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 17 अप्रैल 1961 में सीआई को क्यूबा पर आक्रमण का आदेश दिया। फिदेल कास्त्रो सरकार को उखाड़ फेंकने के सैन्य मिशन का विनाशकारी अंत हुआ था। इस अभियान में 1400 सैनिक भेजे गए थे। 100 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। यह अमेरिका का असफल ऑपरेशन था। नंबर 2, मोसाद की ऑपरेशन ब्लैक सितंबर परियोजना। साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक खेलों के आयोजन के दौरान ओलंपिक विलेज में हथियारों से लैस आतंकवादी घुस गए। ये फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आतंकी थे। उन्होंने 11 इस्राएली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने जेलों में बंद 234 फलस्तीनियों को रिहा करने की मांग रखी। इसके बाद इस्राएली सेना की खुफिया एजेंसी मोसाद टीम के शॉप शूटरों ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। एक हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया गया। फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस पर मौजूद हर आतंकी मारा गया। साथ ही इसराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकियों की गोलियों के शिकार बन गए। फलस्तीनी आतंकवादियों ने इसराइल के 11 खिलाड़ियों को म्यूनिख ओलंपिक में बंधक बनाया और उन्हें मार दिया। इस खौफनाक मिशन को अंजाम देने वाले 8 आतंकी भी मारे गए। नंबर 3, इसराइली सेना के रेथ ऑफ गॉड। इसराइली सेना ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिनका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। इस मिशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड। म्यूनिख नरसंहार के 2 दिन के बाद इसराइली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 4, ऑपरेशन एंटेबे। सन 1976 में युगांडा में बंधक बने अपने नागरिकों को बचाने के लिए इसराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसका अंत 4 जुलाई को ही सन 1976 में हुआ था। 27 जून 1976 को तेल अवीव से पेरिस के लिए रवाना हुई एक फ्लाइट ने थोड़ी देर एथेंस में रुकने के बाद उड़ान भरी ही थी कि 4 यात्रियों ने विमान को अपने कब्जे में लिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन फॉर फिलिस्तीन के आतंकवादी विमान को पहले लीबिया के बेनगाजी और फिर युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर ले गए। युगांडा के तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन भी अपहरणकर्ताओं के समर्थन में थे। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों की जान लेने की धमकी देते हुए मांग की थी कि इसराइल, कीनिया और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया जाए। इसराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए 4 जुलाई को कुछ फैंटम जेट लड़ाकू विमानों को सेना के सबसे काबिल 200 सैनिकों के साथ रवाना किया। इस ऑपरेशन की योजना इस तरह बनाई गई थी कि युगांडा के सैनिकों को लगे कि इन विमानों में राष्ट्रपति ईदी अमीन विदेश यात्रा से वापस लौट रहे हैं। अमीन उन दिनों मॉरिशस की यात्रा पर थे। इसराइली सैनिकों ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। इसराइली सैनिकों ने हवाई अड्डे पर खड़े युगांडा के लड़ाकू विमान ध्वस्त किए और सभी 7 अपहरणकर्ताओं को मार गिराया। पूरे अभियान में इसराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया। ये इसराइल के मौजूदा पीएम बेंजामिन के भाई लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू थे, जिन्हें एक गोली लगी थी। वे घायल हो गए थे और इसराइल वापस लौटते हुए विमान में ही उनकी मौत हो गई थी। नंबर 4-5, ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान। अमेरिका ने यह ऑपरेशन अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए चलाया था। दरअसल ईरान ने अमेरिका पर उसके घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए उसके दूतावास को बंद कर दिया था। फिर अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बंधक बनाए नागरिकों को छुड़ाने का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत अमेरिकी सैनिक 24 अप्रैल 1980 की रात अपने टारगेट की तरफ निकले। अचानक आए रेत के तूफान ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्हें लौटना पड़ा। इस हादसे में करीब 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिर वह मिशन कैंसिल कर दिया गया और सभी सैनिक वापस बुला लिए गए। नंबर 6, सोमालिया में ब्लैक डॉग डॉन। अमेरिका की स्पेशल टास्क फोर्स ने साल 1993 में सोमालिया के मोहम्मद फाराह हदीद को पकड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हालांकि यह स्ट्राइक असफल रहा और अमेरिका के 2 ब्लैक डॉग डॉन हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। इसमें 18 सैनिकों की मौत हो गई थी, वहीं 70 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए फाराह हदीद भाग निकला। इस सर्जिकल स्ट्राइक को नाकामयाब स्ट्राइक के तौर पर देखा जाता है। नंबर 7, पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन पर अमेरिका की कार्रवाई। खालिद शेख मोहम्मद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले का आरोपी था। उसे पकड़ने के लिए अमेरिका की स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में ऑपरेशन चलाया। सीआईए ने इसमें कामयाबी पाई और खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ्तार कर ग्वाटेनामो की खाड़ी में पूछताछ के लिए भेजा। इसके बाद विश्व के लिए चिंता का सबब बन चुके और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
मई 2011 में अमेरिकी सेना की स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित एक घर में कार्रवाई करते हुए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यह एक प्री प्लान हमला था जिसे सीआईए ने संचालित किया था। नंबर 8, जून 2015 म्यांमार ऑपरेशन। 4 जून 2015 को नागा उग्रवादियों ने चंदेल एरिया में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इस दौरान हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना की 70 सैनिकों की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में सर्जिकल ऑपरेशन किया। 40 मिनट चले इस सर्जिकल ऑपरेशन में 38 नागा उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा गया था। वहीं 7 नागा उग्रवादी गंभीर रूप से घायल हुए थे। नंबर 9, उरी अटैक के बाद भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पीओक में घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उनकी कमर तोड़ दी थी। इस हमले के दौरान 38 आतंकवादी मारे गए। वहीं आतंकवादियों के 7 ठिकाने भी नष्ट कर दिए गए। भारतीय सेना की ओर से यह सर्जिकल स्ट्राइक 28-29 सितंबर की रात की गई थी। भारतीय सेना की इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई से न केवल पाकिस्तान और उसके यहां पल रहे आतंकियों में खौफ पैदा हो गया था, यह उरी हमले में शहीद हुए 18 जवानों की शहादत का बदला था। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने भारतीय सेना के दमखम को दुनिया के सामने रखा। नंबर 10, पुलवामा हमले के बाद भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी द्वारा भारतीय सेना के एक काफिले पर पुलवामा में आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में शहीद हुए 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर लिया। इस हमले में वायुसेना के विमानों ने करीब 350 आतंकियों मारे गए। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। भारतीय विदेश सचिव ने हवाई हमला को गैर सैन्य पूर्वव्यापी हवाई हमला कहा।